नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला आया है जहां दो जजों की खंडपीठ ने स्पेशल नमाज पर बैन लगाई है। आखिरकार क्या है स्पेशल नमाज? और वो स्पेशल नमाज यूं ही नहीं होती थी। 50 से 60 70 लोग इकट्ठा होते थे। उसके बाद उसके बाद जो कुछ होता था, इन सबके बावजूद पुलिस प्रशासन कार्रवाई जब करने लगी तो इतना मन बढ़ता है लोगों का कि पहुंच गए कोर्ट। और कोर्ट में फिर क्या कुछ हुआ है, डीएम एसपी भी वहां पर मौजूद रहे जब यह फैसला सुनाया गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार कर दिखाया। ये पूरा का पूरा मामला जब आप सुनेंगे तो वाकई में आप हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। अगर कोर्ट और प्रशासन ना हो तो मुझे लगता है हिंदुस्तान को किस ओर ले जाया जाएगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। बढ़ते हैं पूरे के पूरे मामले की तरफ। अनुरोध करेंगे खबर देखने के बाद कैसा लगा कोर्ट का यह फैसला। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हर मोर्चे पर केवल और केवल जनता के हित की बात करते हैं, यह फैसला आखिरकार मजबूती से उनके कोर्ट में खड़े रहने की वजह से ही आज हो पाया है। आपको आगे दिख जाएगा। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। असल में मामला जो है ये बरेली का है, बरेली उत्तर प्रदेश का। लेकिन बरेली उत्तर प्रदेश के इस मामले से बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संभल वाला एक कहानी बताना चाहूंगा। आपको ज्ञात होगा जब ईद मतलब ये रोजा चल रहा था, रोजा इफ्तारी वाला महीना चल रहा था रमजान का, उस वक्त जब आखिरी जुमे की नींद मतलब जो नमाज थी उसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने, संभल प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था। और आदेश क्या था? एक तरह से कहा कि भाई आप लोग से गुजारिश की थी कि जो लोग नमाज पढ़ेंगे उन लोगों को नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ना है। अगर एक साथ में 20 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, उतने ही लोग नमाज पढ़े। बाद में दोबारा दूसरे लॉट में आ जाएंगे, तीसरे लॉट में आएंगे, यानी कि मस्जिद से बाहर नमाज ना हो। और यह आदेश क्यों दिया गया था? क्योंकि जिस तरह से जो इजराइल का युद्ध चल रहा था ईरान को लेकर के, और कई जगह धरना प्रदर्शन और हिंसक झड़प भी कश्मीर में देखने को मिली थी, इसको देखते हुए लिया गया था। लेकिन मस्जिद कमेटी पहुंच जाती हाईकोर्ट और हाईकोर्ट फैसला सुनाता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में आप किसी को उनकी आस्था के साथ नहीं आप रोक सकते हो कि वो नमाज ना पढ़े। यह फैसला हुआ था उस वक्त। मीडिया ने काफी कवरेज दी थी योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस को बड़ा झटका। अब यही पैटर्न, इसी को देखते हुए एक मामला आया, मैं बता रहा हूं आपको, बरेली का। बरेली में एक शख्स जिसका नाम तारिक खान है। तारिक खान के जो मामला था, तारिक खान की एक जमीन खाली पड़ी हुई थी। एक जमीन थे, एक टुकड़ा था, पर्सनल उसकी प्रॉपर्टी थी। तारिक खान क्या करता था, हर रोज, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, एफिडेविट भी दिया गया है कि 50 से 70 लोग वहां पर इकट्ठा होते थे। मीडिया रिपोर्ट्स कई बता रहे हैं कि डेली वहां 50-70 लोग इकट्ठा होते थे और नमाज पढ़ते थे। और उसके बाद क्या होता था, कैसे होता था, आपको पता है। जब 50-70 लोग कहीं डेली इकट्ठा हो रहे हैं तो किस काम के लिए इकट्ठा हो रहे होंगे? पुलिस प्रशासन को जब इसकी भनक लगी, पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर इस नमाज को रोकने की मांग की और कहा कि यह नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और पुलिस प्रशासन ने शांति सुरक्षा भंग कर लेकर के इस नमाज को रोक दिया। अब क्या होता है, जो तारिक खान था, चूंकि मामला हालिया का संभल का भी था, तो तारिक खान संभल से इंस्पायर्ड होकर के, कि अभी तो हाल ही में हुआ है जहां हमें आदेश दिया गया इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, वो पहुंच जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहां पर याचिका दायर करता है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जहां पर वो नमाज पढ़ने के लोग आते हैं, तो पुलिस प्रशासन कैसे उस पर रोक लगा सकता है? अब इसको लेकर के सुनवाई 2 जजों की खंडपीठ ने किया। और 2 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए जब आदेश पारित किया, उस वक्त
बरेली के डीएम एसएसपी को भी मौजूद रहे कोर्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील योगी आदित्यनाथ सरकार के जो वहां पर उनकी तरफ से वकील थे वो भी मौजूद रहे, जिसमें राज्य सरकार के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी वो भी मौजूद रहे। उसके बाद मौजूदगी में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट का जो फैसला है वो हम आपको अक्षर से बताते हैं कि कोर्ट ने फैसला क्या किया। हाईकोर्ट ने कहा यहां पर कि हकीकत में व्यक्तिगत रूप से नमाज पढ़ना एक दो लोगों के द्वारा किसी निजी संपत्ति पर यह तो मान्य हो सकता है। ध्यान रखिए हाईकोर्ट के फैसले कि एक दो लोग अगर कहीं निजी संपत्ति पर कोई नमाज पढ़ रहे हैं यह मान्य है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेकिन अगर भीड़ इकट्ठा करके रोजाना बड़ी संख्या में नमाज करना यह ठीक नहीं है। अगर उसमें शांति भंग होने की संभावना हो, कोर्ट ने कहा कि धार्मिक आजादी है पर शांति और कानून बनाए रखने की भी जिम्मेदारी जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने भीड़ इकट्ठा न करने का वादा लिया और कहा अगर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे, परेशानी होगी तो प्रशासन कानूनी कार्रवाई जरूर कर सकता है। तो इस साफ तौर पर यहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक दो लोग की नमाज वैलिड है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप डेली नमाज पढ़ते हो और लोग इकट्ठा करते हो, आप इसके लिए कतई भी अलाउ नहीं है। शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकता है। अब यह मामला आपने सुन लिया। अब जरा आप इमेजिन करिए, आप किसी भी मोहल्ले में रह रहे हो, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पड़ी हुई हो, अगर आप डेली वहां पर 60-70 लोग इकट्ठा हों, आप किसी भी धर्म से हो, आप जगराता करें, आप क्रिश्चियन से हैं या कहीं से भी हैं, अगर आप डेली वहां पर लोगों को भीड़ इकट्ठा करें, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आसपास के लोगों को कितनी परेशानी होगी? और ऐसा कतई भी नहीं होगा, मुझे लगता नहीं कि हिंदू धर्म या किसी और में कि डेली 50-70 लोग इकट्ठा किए जाएंगे पूजा के नाम पर। अरे एक वक्त होता, चलिए ठीक है 10 दिन या 15 दिन का कोई आयोजन हो गया, उसमें यहां पर डेली नमाज पढ़ी जा रही थी। आखिरकार 50 से 70 लाख लोग, मतलब 50 से 70 लोग डेली क्यों आते थे नमाज पढ़ने? अब जरा सोचिएगा, यह बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा कि आखिरकार क्या इसके पीछे की रणनीति क्या रही होगी। यह बड़ा सवाल है हमारे समाज के लिए। हमें एक और बात ध्यान देनी होगी। ऑस्ट्रेलिया का एक मामला है जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान बहुत समय तक वायरल हुआ। बयान यह था कि कुछ लोग सड़क पर नमाज या सड़क के किनारे या खाली मैदान पर नमाज पढ़ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री का बयान आता है, आप बयान से उनके वाकिफ रखते हैं या नहीं रखते, दोनों में आप रखिएगा बयान को कमेंट बॉक्स में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसको भी अपनी आस्था जो भी है वो आस्था अपने चार दीवारी के अंदर करे, या जिस देश में उसकी आस्था को वहां पर छूट दे जाती है वहां उस देश में चला जाए। परंतु अगर ऑस्ट्रेलिया में रहना है तो ऑस्ट्रेलिया के नियम कायदे कानून को फॉलो करना पड़ेगा। सड़क पर नमाज या खुले सार्वजनिक जगहों पर नमाज कोई पढ़ना चाहता है तो ये सरकार कभी उसके लिए कोई भी छूट नहीं देगी, और अगर ऐसा होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। अब आप खुद बताइए कि क्या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का यह बयान, आपको लगता नहीं कि यह बयान वाकई में हर जगह होना चाहिए? आप 70-60 लोग इकट्ठे हो रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भीड़ इकट्ठा हुई, लोग आए, पता नहीं क्या क्या हुई, तकरीरें हुई, तकरीरें होने के बाद पता नहीं किस तरह की चीज़ें आई, और बाद में पता चला कई जगहों पर आपत्तिजनक ऐसी घटनाएं हुई जहां दर्दनाक मौतें भी हुई। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप समझ रहे होंगे कि कुछ तकरीरें ऐसी भी होती हैं जहां पर तकरीर देकर लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट, उनका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किया जाता है, और वो भीड़ इकट्ठा करके ही एक तकरीर के द्वारा, मतलब एक लोग तकरीर, मतलब इनके, आप पता है किसी खास धर्म के लोग तकरीर करते हैं और ऐसे मोटिवेट करके देश में
अराजकता फैलाने का भी काम करते हैं। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भाई इस प्रकार के कतई छूट नहीं दी जाएगी। कोर्ट का यह फैसला कैसा लगा? और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बेड़ा उठाते हैं उसको आखिरी तक पहुंचा के आते हैं। और यहां पर भी डीएम एसपी संभल का जो उस वक्त का प्रकरण था जहां पर कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी कि आपको शासन प्रशासन देखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ किया जाए, ध्यान रखिएगा बड़ा पॉइंट है, किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ किया जाए और कोई खास व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कुछ किया जा रहा, उससे अशांति, आतंकवाद और किसी चीज फैलने का डर है, और दूसरी तरफ कुछ व्यक्तियों का ग्रुप है जो करता है शांति से, और कहीं भी सुरक्षा, शांति और आतंकवाद के होने का कोई भी मतलब संभावना नहीं बनती है। ऐसे में कोर्टों को, सरकार को इन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक जो लाइन है उसको समझना पड़ेगा कि वहां क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है। इसलिए फैसला सुनाते समय हर भीड़ को एक जैसा ना देखा जाए और कुछ भीड़ को भी संदेहास्पद देखा जाए। मैंने बड़ी बात कही है, इस बात पर कोर्ट और मुझे लगता है हमारी सरकारें ध्यान देना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैसा लगा योगी आदित्यनाथ की सरकार की लड़ाई है कोर्ट में, और जज साहब का फैसला कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।